राग तथा द्वेष होता क्या है और हम इसके वश में कैसे आ जाते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण की सेवा नहीं करता है वह सांसारिक वस्तु और व्यक्तियों के राग द्वेष में वशीभूत हो जाता है। हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग के श्लोक संख्या 34 का अध्ययन करें। आज के श्लोक को प्रारंभ करने से पहले पिछले श्लोक की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो पिछले श्लोक में हमने देखा था कि भगवान ने कहा कि जो विद्वान पुरुष होते हैं वे भी भगवान के बताए आदेशों का पालन नहीं कर पाते हैं और इसका मुख्य कारण ये है कि प्रत्येक व्यक्ति माया के तीनों गुणों से बंधा रहता है और माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र मार्ग है कृष्ण भावना भावित भाव में सभी कार्यों को करना। आज के श्लोक में हम ये जानेंगे कि ये राग तथा द्वेष होता क्या है और हम इसके वश में कैसे आ जाते हैं। आइए हम पहले श्लोक का वाचन करते हैं। श्लोक संख्या 34। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छत् तौ हि अस्य परिपन्थिनौ। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छत् तौ हि अस्य परिपन्थनौ। शब्दार्थ इंद्रियस्य इंद्रिय का, इंद्रियस्य अर्थे इंद्रिय विषयों में राग आसक्ति, द्वेषो तथा विरक्ति, व्यवस्थितौ नियमों के अधीन स्थित, तयोः उनके न कभी नहीं, वशम नियंत्रण में, आगच्छेत आना चाहिए, तो वे दोनों ही निश्चय ही अस्य उसका परिपंथिनौ अवरोधक। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। आइए अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़कर इस श्लोक को अच्छी तरह समझते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं क्योंकि उन्हें खूब अच्छी तरह मालूम है कि संसार की प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति कृष्ण भक्ति में बाधक हैं। परंतु जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं हैं उन्हें शास्त्रों में बताए गए यम नियम का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अन्यथा उनके लिए अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण बनेगा। किंतु जो शास्त्र के यम नियम का पालन करता है वह इंद्रिय विषयों के बंधन में नहीं बंधता है। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि आहार, निद्रा, भय तथा स्त्री संग प्रत्येक बद्ध जीव की आवश्यकता है और शास्त्रों में
इसकी छूट भी दी गई है, जैसे कि भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर पूरे आनंद से प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। फिर दिन में 6 घंटे की नींद भी ले सकते हैं और इसी से आधे घंटे की नींद दिन में भी ले सकते हैं। स्त्री संग के लिए शास्त्र में विवाह का संस्कार है और अपनी विवाहित स्त्री के साथ संग करने की छूट भी है, लेकिन इसके अलावा प्रत्येक अन्य स्त्री की माता के समान मानना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। जो कृष्ण भावना भावित है वे तो इन नियमों का पालन करते ही हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने उनकी शिष्यता ग्रहण करने के लिए 4 नियमों का पालन करने के लिए कहा है, जैसे कि मदिरा पान नहीं करना, मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना तथा अवैध संबंध नहीं रखना, और साथ में चाय तथा कॉफ़ी भी नहीं पीना और प्याज लहसुन से बने भोजन को भी ग्रहण नहीं करना। श्रील प्रभुपाद की हम पर ये असीम कृपा है कि उन्होंने अपने शिष्यों को तामसिक तथा शास्त्र विरुद्ध चीज़ों से बचा लिया है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपनी स्त्री के अलावा पर स्त्री संग करते हैं, इसको राग कहा जाता है। राग का अर्थ है कि जिस बात की अनुमति शास्त्र नहीं देता, यदि फिर भी उस कार्य को कोई करता है, इसका अर्थ है कि उसको आसक्ति हो गई है और इसी को राग कहते हैं। तथा शास्त्र में जो करने योग्य कार्य बताया गया है, यदि कोई उसे नहीं करता है तो इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति शास्त्रों से द्वेष करता है। शास्त्रों में बताए गए वर्जित कार्यों को करना राग कहलाता है तथा शास्त्रों में बताए कार्यों को नहीं करना द्वेष कहलाता है। अब हमने राग तथा द्वेष को अच्छी तरह समझ लिया। अब आगे हमें श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि शास्त्रों के द्वारा अनुमति वाले कार्यों को भी अनासक्त भाव से ही करना चाहिए, वरना इनमें भी राग तथा द्वेष उत्पन्न हो सकता है, और ये राग और द्वेष भक्ति मार्ग के अवरोधक हैं। अवरोधक का अर्थ है बाधा उत्पन्न करना। उदाहरण के लिए, यदि प्रसाद में अपनी मनपसंद वस्तु मिल जाए, जैसे कि छोले भटूरे, दही बड़ा, गुलाब जामुन इत्यादि इत्यादि, तो इनका सेवन अत्यधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। और यदि कोई अपने आप को रोक न पाए और खाता ही जाए, तो इसका अर्थ है कि उसे राग है उस भोजन में, या कभी मनपसंद चीज़ ना हो, जैसे कि करेला, लौकी, तुरई या कुछ और, तो उसे खाया ही ना जाए। इसका अर्थ है कि उसे ऐसे भोजन से द्वेष है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनपसंद भोजन हो या ना हो, युक्त मात्रा में ग्रहण करना चाहिए शरीर के पोषण के लिए, ताकि भजन कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। और इसके विपरीत अत्यधिक या अति अल्प मात्रा में भोजन और निद्रा भजन क्रिया में सहायक नहीं होते। आइए अब जानते हैं कि भजन क्यों इतना महत्वपूर्ण है। भजन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एकमात्र मनुष्य जीवन में ही भगवत प्राप्ति हो सकती है, और भगवत प्राप्ति बिना भजन के संभव ही नहीं है। आज के श्लोक में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग तथा द्वेष को वश में करने के नियम होते हैं, और मनुष्य को शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करके
इन विषयों में राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। भगवान ने 6ठे अध्याय के श्लोक संख्या 17 में बताया है, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक दुखों को नष्ट कर सकता है। तो यहाँ भगवान ने हमें युक्त मात्रा में भोजन, निद्रा तथा अन्य सभी कार्यों को करने के लिए कहा है, ताकि आत्म साक्षात्कार हो सके इन्हीं इंद्रियों से। प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि यदि हम अपने प्रत्येक इंद्रिय को कृष्ण की सेवा में लगा देते और अपने प्रत्येक नियत कर्म को कृष्ण की सेवा के रूप में ही करें, तो ये अनियंत्रित इंद्रियां राग द्वेष में नहीं फंसेंगी। प्रभुपाद बता रहे हैं कि कोई वस्तु या व्यक्ति अमंगलकारी नहीं होता है, हमें तो केवल उनमें राग तथा द्वेष नहीं रखना है। समाज में हर वस्तु है और पुरुष तथा स्त्री भी हैं, हमें उनमें राग द्वेष की भावना नहीं रखनी है। राधा गोविंद महाराज, जो कि श्रीला प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य हैं, वे बताते हैं कि राग और द्वेष मार्ग के दो लुटेरे हैं, जो कि साधक को उसके मार्ग से भटका देते हैं। उदाहरण के लिए, सुबह 4 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में जप करना, भगवान की मंगल आरती करना साधक के लिए अनिवार्य है। और यदि कोई सुबह अलार्म को बंद करके सो जाए, तो इसका मतलब ये है कि उसे नींद में आसक्ति है। या फिर कभी वो बिल्कुल ही ना सोए, तो ऐसा समझना चाहिए कि नींद से द्वेष है। बिल्कुल इसी तरह अत्यधिक भोजन कर लेना अथवा बिल्कुल ही ना करना, ये भी राग द्वेष है, जो कि साधक को भक्ति मार्ग से भटका देते हैं। इसलिए राग द्वेष को महाराज जी ने भक्ति मार्ग के 2 लुटेरे कहा है। अब भगवान ने क्या कहा ये जानते हैं। तो भगवान ने इनके लिए ये कहा है, तयोर न वशमागच्छत तौ ही अस्य परिपंथिनो, अर्थात मनुष्य को ऐसे राग द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि भक्ति अनुकूल मात्र कार्येर स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। प्रभुपाद हमें सुस्पष्ट तरीके से बता रहे हैं कि भक्ति के अनुकूल प्रत्येक कार्य को सहर्ष स्वीकार करो और भक्ति के प्रतिकूल भाव को भी कभी भी अंगीकार नहीं करो। भक्तों की संगति में रहना तथा कथा सुनना, कीर्तन करना, प्रसाद लेना अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इन सभी कार्यों से भक्ति का वर्धन होता है और अभक्तों से सदा ही दूरी बनाना चाहिए, क्योंकि अभक्तों के संगति में भक्ति संभव नहीं है और सुदुर्लभ मनुष्य जीवन का तो एकमात्र लक्ष्य है कृष्ण प्राप्ति। इसलिए प्रत्येक साधक को सावधान होकर भजन क्रिया की साधना करनी चाहिए। श्रीला प्रभुपाद के बताए चारों नियम भजन क्रिया में सहायक है। इसी को कहते हैं श्रेष्ठ गुरु, जो अपने शिष्यों को राग द्वेष जैसे मार्ग के लुटेरों से बचा लेते हैं। प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत ऐसा है
कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेमा भक्ति में कार्य करने से सभी प्रकार की भौतिक इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से सहज ही विरक्ति हो जाती है। कृष्ण गोविंद हैं और गोविंद का अर्थ है सबके इंद्रियों को सुख देने वाला। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त ना हो, और ऐसा करने से वह कभी भी राग तथा द्वेष में नहीं फंसेगा। मैं श्रीला प्रभुपाद को दंडवत प्रणाम करती हूँ। उनकी कृपा से आज हम भगवद गीता के गुह्य ज्ञान को इतनी सरलता से समझ पा रहे हैं, और मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ कि आप सब वीडियो के अंत तक बहुत ध्यानपूर्वक और बहुत निष्ठापूर्वक सुन रहे हैं। आइए वीडियो के अंत में 2 प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और आप अपने उत्तर मैसेज बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, और यदि कोई प्रश्न हो तो वो भी पूछिएगा। पहला प्रश्न है, राग तथा द्वेष किसे कहते हैं? और दूसरा प्रश्न है, एक साधक किस प्रकार राग से तथा द्वेष से बच सकता है? आप अपने प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा, और यदि कोई प्रश्न हो वो भी पूछिएगा। मैं प्रभुपाद की कृपा से आपके प्रश्नों का उत्तर देने का अवश्य प्रयास करूंगी। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा।